महारानी जी की जय हो। रानी जी, क्या आपको किसी वस्तु की आवश्यकता है? क्या आप किसी अन्य सेवा की इच्छुक हो? क्या तुम्हें मेरे आभूषण चाहिए? क्या आपके आभूषण? बदले में सिर्फ अपने वस्त्र देने होंगे। उठा लो। अरे पोटली उठाई हुई तो है, अब क्या तुम्हें भी उठा लूं? अरे नहीं, हमें नहीं, अपने कदम शीघ्रता से उठा लो ताकि हम ये गर्म भोजन रानी तक पहुंचा सके। मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए था। महाराज ने हमें केवल भोजन बनाने के लिए कहा था, उसे उठाकर यहाँ लाने के लिए नहीं कहा था। और वैसे भी महाराज केवल आप ही को वेतन देते हैं, इसीलिए इसे उठाकर आप ही को लाना पड़ेगा। वाह 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 वाह, कितनी शीघ्रता से तुमने मुझे स्वामी से सेवक बना दिया। नहीं, समय अनुसार व्यक्ति का सही उपयोग करना ही कुशलता कहलाता है। तभी आप ही ने हमें सिखाया था। अभी देखना, कुछ ही क्षण बाद महारानी अपने मुख से हमारी प्रशंसा करेंगी। आप अपने कानों से सुन लेना। जब वो हमारे हाथों से बना हुआ खाना खाएंगे, देखना हमारा खाना वो श्रीलंका भी मंगवाएंगे। ओह शारदा महोदया, इतनी दूर का मत सोचो। श्रीलंका तक तुम्हारा भोजन पहुंचते पहुंचते खराब हो जाएगा। अम्मा सही कहती है, आपका जन्म लोगों की त्रुटियां निकालने के लिए हुआ है। ठीक है, चलो हम। अब रानी मुनमुन अपने कक्ष में ही है ना? हाँ, विश्राम तो नहीं कर रही? हम उनके लिए भोजन लेकर आए हैं। आप उनके कक्ष में प्रवेश कर सकते हैं। चलो चलो चलो। रानी जी, रानी मुनमुन जी, कहाँ हैं आप? अब हम शारदा, पंडित रामकृष्ण की पत्नी, आपके लिए भोजन लेकर आए हैं। रानी जी कहाँ गए हैं? रानी जी कुछ समय पूर्व ही अपने कक्ष से बाहर गई हैं। अच्छा, रामा, रानी अपने कक्ष से कहीं बाहर चली गई हैं। क्या? हे भगवान, रानी का कक्ष से बाहर जाना उचित नहीं है। महाराज को सूचना देनी होगी। ये क्या सुन रहे हैं हम? इतनी व्यवस्था होने के पश्चात भी महारानी मुनमुन गायब कैसे हो गई? कहाँ जा सकती है वो? महाराज हमने महल का चप्पा चप्पा छान मारा, परंतु महारानी कहीं नहीं मिली। हे भगवान! महाराज की जय हो। महाराज, मैं स्वयं पहरेदारी पे था। एक ही दासी महल के बाहर गई थी, अन्यथा कोई नहीं। परंतु इस समय कोई दासी बाहर क्यों जाएगी? रानी के लिए किस दासी को नियुक्त किया गया था? दासी महोदया, शीघ्रता से इस प्रश्न का सटीक और सत्य उत्तर दें। महाराज, उन्होंने मुझसे दासी के कपड़े मांगे तो मैंने उन्हें दूसरी दासी के कपड़े दिए। उसके बदले में उन्होंने मुझे ये हार दिया। ये आभूषण? महाराज, इस दासी को काल कोठरी में डाल दिया जाए। महाराज, हमें बिना समय गंवाए सर्वप्रथम रानी को ढूंढना चाहिए, क्योंकि इस परिस्थिति में रानी का महल से बाहर रहना हर क्षण एक नई विपदा को आमंत्रण देने जैसा है। दासी आप जाएं। उचित कह रहे हैं आप पंडित रामकृष्ण। हमें शीघ्र ही। महाराज की जय हो। महाराज, राजा धर्मपाल वापस महल पधारे हैं और अपनी रानी से भेंट करने के इच्छुक हैं। नहीं महाराज, हमें राजा धर्मपाल को रोकना होगा। रोकना कैसे होगा? महाराज धर्मपाल का अपनी अर्धांगिनी से मिले बगैर रहना असंभव है। नहीं महाराज, हमें न केवल उन्हें रोकना होगा, अपितु उन्हें इस बात का भी ज्ञात नहीं होना चाहिए कि रानी इस समय महल से गायब है। हाँ, सत्य कह रहे हैं। यदि महाराजा को पता चल गया कि उनकी धर्मपत्नी यहाँ नहीं है तो अनर्थ हो जाएगा। वो युद्ध की घोषणा भी कर सकते हैं। हाँ महाराज, राजा धर्मपाल आपके मित्र हैं। यदि वे किसी की बात पर विश्वास कर सकते हैं तो वो केवल आप ही हैं। हम? आप कृपया करके उन्हें नियंत्रण में रखें। मैं देखता हूँ कि रानी को कैसे ढूंढा जा सकता है। अच्छा, ठीक है, हम प्रयास करते हैं, परंतु पंडित रामकृष्ण आप लोग भी कुछ कीजिएगा। महारानी मुनमुन को शीघ्र, अति शीघ्र ढूंढ निकालिएगा। हम चलते हैं। पंडित रामकृष्ण, वो रानी को खोजने में तुम्हें हमारी सहायता की आवश्यकता तो अवश्य पड़ेगी। नहीं गुरुवर।
मंत्रीवर, मेरे पास एक योजना है। हाँ बोलो बोलो, क्या योजना है? उचित समय आने पर आपको अवश्य बताऊंगा गुरुवर। आइए मंत्रीवर। उचित समय शीघ्र बताइए, योजना क्या है? सर्वप्रथम हमें उस कक्ष में जाना चाहिए जहाँ रानी विश्राम कर रही थी, और उस दासी को भी बुलवाइए। हाँ जी जी, आइए। निकल गए। ये पंडित रामाकृष्णा की योजना क्या है? धनी मनी को तो सब ज्ञात है गुरुजी। हाँ तो बताओ, शीघ्र बताओ। यही गुरुजी, सदैव की भांति आपको हमेशा नीचा दिखाना और प्रशंसा पुरस्कार प्राप्त करना। पंडित रामाकृष्णा, तुम भूल रहे हो, जो हमसे चतुराई करता है उसे अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है। अब देखना, हम तुम्हारी योजना में सम्मिलित भी हो जाएंगे और किसी को भनक तक नहीं लगेगी। और इस बार शेर का सेहरा हमारे सर पर बंधेगा। हमारे ये मित्र हमसे गले मिल नहीं रहे हैं, अपितु हमारे गले पड़ रहे हैं। हे भगवान, विजयनगर का सम्मान अब आपके हाथों में है। मित्र, कितने प्रसन्न हैं हम आपको देखकर कि जितने समय में कोई एक साधारण व्यक्ति तिरुपति पहुंच भी नहीं सकता है, उतने समय में आप वहां जाकर पुनः वापस लौट भी आए। महाराज कृष्ण देवराय, अब तिरुपति पहुंचा ही नहीं। क्यों, क्या हुआ? गलत दिशा में चले गए? नहीं। तो फिर लौट क्यों आए? जैसे ही हमें चित्तूर पहुंचा, रास्ता भटक गए? नहीं महाराज, एक देख कर सुन्ना हो गया, बहुत जोर से आया। क्या तूफान? नहीं मित्र, हमारे महाराज को ना बहुत जोर से रानी मुनमुन की याद आई, और स्मरण हुआ कि रानी से पूछा तो भूल ही गए कि बालाजी से क्या क्या उपहार लेके आए, तो पूरे दल को वापस लौटने का आदेश दे दिया। बस इतनी सी बात? नहीं मित्र, बहुत बड़ी बात होता। प्रस्थान से पूर्व भी हम रानी को विदाई का नमस्कार ठीक से नहीं कह पाया था। तो यदि आप अपनी मन्नत पूरी करके आते तो हम आपको आश्वासन दिलाते हैं, हम रानी मुनमुन को ढोल नगाड़ों के साथ आपके साथ विदा करते। परंतु आप बात को समझ नहीं रहे हैं। ये जो पूजा होती है, मन्नत होती है, ऐसे शुभ कार्यों का एक मुहूर्त होता है, एक समय होता है। वो समय निकलना नहीं चाहिए मित्र। मित्र, आपका शुभ मुहूर्त अशुभ मुहूर्त वापस आ सकता है, लेकिन रानी के बिना व्यतीत पीड़ादायक क्षणों कदापि वापस नहीं आना चाहिए मित्र। इसलिए हम वापस आ गए। परंतु महाराज। मित्र, आप हमारी दर्द को हमसे 2 गुना अधिक समझते। 2 गुना? हाँ मित्र। वो कैसे? हमारा एक रानी मित्र, आपका 2 रानी, इसलिए आप हमारा कठिनाई 2 गुना अधिक समझ सकते मित्र। हाँ मित्र, अवश्य समझ सकते हैं, परंतु अब तो बहुत विलंब हो गया, क्या कर सकते हैं? किया जा सकता है मित्र। बस मित्र, आप हमें ये बताएं कि हमारी रानी मुनमुन महल के किस कोने में है। देखना मित्र, रानी को देखते ही हम एक देख मतलब चैन आ जाएगा। चैन चला जाएगा, आनी चाहिए। मंत्रीवर, आप दासी महोदया से कहिए कि रानी मुनमुन के जो आभूषण और वस्त्र इनके पास हैं, उन्हें धारण करके उल्टा मुंह करके बिस्तर पर लेट जाएं और किसी के बुलाने पर भी मुड़कर ना देखें। हाँ? अर्थात रानी जी का वेश बनाकर? हाँ, हाँ। महामंत्री जी, ये वस्त्र और ये आभूषण लेने के लिए रानी जी ने हमें विवश किया था। जैसा कहा गया है वैसा कीजिए, अन्यथा हम आपको दंड देने के लिए विवश हो जाएंगे। जैसी आपकी आज्ञा। आइए पंडित रामकृष्ण। दासी रुको। दासी ये कपड़े और आभूषण लिए क्यों खड़ी है? दासी, ये सब क्या है? बताओ, योजना क्या है? वो महाराज आएंगे तो ये कपड़े और ये आभूषण उन्हें। समझ गए, पंडित रामाकृष्णा की ये योजना है। वस्त्र और आभूषण हमें दो और शीघ्र यहां से निकलो। जाओ।
गुरुजी, रानी जी तो कब का यहाँ से प्रस्थान कर चुकी हैं। अब वापस मरे हुए सर्प को लेके करेंगे क्या? मूर्खो, गायब हुई रानी की अंतिम निशानी। हम उन्हें कहेंगे कि रानी तो घूमने गई है। और राजा धर्मपाल इन वस्त्रों और आभूषण को रानी की याद समझकर अपने हृदय से लगा लेंगे। परंतु हाँ, ये सब हम स्वयं लंका नरेश तक पहुंचाएंगे और ये सब देखकर वो प्रसन्न हो जाएंगे और हमें पुरस्कार देंगे। परंतु गुरुजी, क्या आपको यकीन है कि पंडित रामाकृष्ण की यही योजना है? अवश्य, अवश्य। वो कहावत है ना कि कभी कभी भागते भूत की लंगोट भी काम आ जाती है। वो तो ठीक है गुरुजी, किंतु इतना ध्यान रहे कि कहीं इस चक्कर में आपकी स्वयं की भी लंगोट सुरक्षित ना रहे। बुला रहे। सही कहा ना गुरुजी मैंने। मूर्ख! पंडित रामाकृष्णा, अब देखिए आगे क्या होता है। महाराज धर्मपाल, रानी मुनमुन बड़ी महारानी और छोटी महारानी जी के साथ ढेर सारी बातें करके और घूम के थक गई हैं। उन्हें गहरी निद्रा से उठाना उचित नहीं होगा। जी, और जब तक आप तिरुपति होकर पुनः लौट कर आएंगे तब तक वो निद्रा से जाग भी जाएंगी। हाँ, मन्नत और निद्रा दोनों पूरी हो जाएगी। जी हाँ, एक तीर दो निशान, मन्नत और निद्रा। अमृत, आना जाना अब जब रानी की एक झलक देखे बिना नहीं होगा। मित्र, अब महामंत्री जी, महामंत्री जी, शरबत का प्रबंध कीजिए। जी जी अवश्य। मित्र, दासी, आचार्य, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों महामंत्री जी, आपकी और पंडित रामाकृष्ण की योजना अनुसार यहाँ पंडित रामाकृष्ण को होना चाहिए था, है ना? परंतु आप भूल रहे हैं, हम सर्वज्ञानी राजगुरु हैं, हमसे कुछ छिप नहीं सकता। अरे अरे आचार्य, हमने और पंडित रामाकृष्ण ने आपको दूर रहने को कहा था ना, कर दी ना गड़बड़। अर्थात? अरे अर्थात हम ही ने उस दासी को रानी मुनमुन जी के वस्त्र और आभूषण पहनकर मुंह ढककर सोने को कहा था। ऊपर से महाराज कृष्णदेव राय और महाराज धर्मपाल यहीं पे आ रहे हैं। वैसे वो दासी कहाँ है? दासी तो हमारे गुरुजी ने भगा दिया, पहले ही भगा दिया दासी को तो। क्या? हाँ। हे भगवान, ये क्या कर दिया आपने आचार्य? महारानी मुनमुन जी को न पाकर महाराज धर्मपाल अवश्य युद्ध की घोषणा कर देंगे, और तो और इस युद्ध का कारण बनेंगे आप। नहीं। और उसके उपरांत महाराज कृष्णदेव राय आपको कठोर से कठोर दंड देंगे। और यदि आपको इस दंड से बचना हो तो आप ही को कुछ न कुछ करना होगा। अरे महामंत्री जी, भगवान, ये हमने क्या कर दिया? अब हम क्या करें? गुरुजी, इस परिस्थिति से बचने का बस अब एक ही उपाय है। क्या? आपको रानी का रूप धारण करके बिस्तर पर लेटना होगा। अरे चुप मूर्खो, हम स्त्री का रूप धारण करेंगे? हम महागुरु, राजगुरु तथाचार्य हैं। गुरुजी, इसीलिए तो करना ही कार्य है, वरना काल कोठरी में जाना अनिवार्य है। गुरुजी, शीघ्रता कीजिए, आपके पास अब इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। मित्र, महाराज धर्मपाल की जय हो। महाराज, शरबत आपके लिए। शरबत? अरे ग्रहण कीजिए महाराज। हो गया। महाराज धर्मपाल, एक और हमारी तरफ से। हाँ। महाराज, हम अभी आते हैं। हो गया, चले? नहीं, एक मेरी तरफ से भी महाराज। अरे लीजिए।
हो गया, चले अब। नहीं 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 नहीं, आपने महामंत्री की बात सुनी, आपने पंडित रामकृष्ण की बात सुनी, अब आपको हमारी बात भी सुननी पड़ेगी। मित्र एक हमारी तरफ से स्नेह बढ़ेगा मित्र, पीछे। हो गया, अब चले। अब तो चलो चलो चलो, आराम से, आराम से। हम उद्यान में चलते हैं, बहुत अद्भुत उद्यान। महामंत्री जी, मित्र देखा मित्र आपने, रानी मुनमुन कितनी शांत निद्रा में सो रही है। मैं सोता हुआ सपने में भी अपनी रानी को देखता प्रतिदिन, परंतु आज हमारा रानी अधिक मोटा, अधिक छोटा लगता। हाँ, आपने बिल्कुल सत्य कहा महाराज। वो क्या है कि हमारे विजयनगर का जलवायु और भोजन स्वास्थ्य के लिए बहुत हितकारी है ना मंत्रीवर? अवश्य अवश्य। कुछ ही समय में किसी का भी स्वास्थ्य बढ़ जाता है, इसलिए छोटा दिखने लगता है। वाह, हमारा रानी के हेतु जो अच्छा वो दुनिया में सबसे अच्छा होता। मित्र धर्मपाल, अब तो आपने आपकी महारानी मुनमुन को देख लिया है, अब आपको शीघ्र अतिशीघ्र तिरुपति के लिए रवाना हो जाना चाहिए। मित्र, हम तिरुपति अवश्य जाता, परंतु पहले अपना पत्नी व्रता धर्म निभाता। बस एक बार रानी को अपने गले लगा लेता तो चैन आता। रुकिए रुकिए महाराज, क्या है कि महारानी गहरी निद्रा में है, उनकी नींद टूट जाएगी। सत्य कहा रामा, परंतु माथे पे एक चुम्बन तो हो सकता। सोता हुआ भी हमारा रानी कितना सुंदर और मासूमियत का चित्र लगता। रामा, हम रानी के सर पे हाथ फेरा तो हमको ऐसा लगा जैसे उनके सर पे बाल नहीं। क्षमा करें महाराज, किंतु अपने हाथों का दोष आप महारानी जी को नहीं दे सकते, है ना? पंडित राम, आप ठीक बोलो था, हमारा ही हाथ में खराबी है, हमारा रानी में कोई त्रुटि नहीं हो सकता। शीघ्र कुछ कीजिए पंडित रामकृष्ण जी। अन्यथा आज तो हमारे गुरु जी का धर्म भ्रष्ट होके ही रहेगा। हमारे गुरु जी विजयनगर में मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे, कुछ कीजिए। रुकिए महाराज, महाराज अनर्थ हो जाएगा। यदि आपकी चेष्टा से महारानी आधी निद्रा से उठ गई तो सोचिए क्या होगा। आप ही ने बताया था ना कि उन्हें व्यक्तित्व परिवर्तन विकार है, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं क्या होगा। पंडित रामकृष्ण, आपने रानी का आंख खोलने से पहले हमारा आंख खोल दिया। पहले भी आधी नींद से उठ गई रानी ने रूप धारण किया था। हाँ, महाराज कृष्ण देव राय मित्र हो तो आप जैसा। अब हम निश्चिंत हैं कि हमारी रानी यहाँ पे स्वस्थ है, सुरक्षित है। अब हम बिना विलंब किए तिरुपति के लिए प्रस्थान करेंगे। इक्का दुक्का ठुन्ना, एक ढुन्ना।